तो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस और नो? तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकली आपको यहां पर करके दिखाऊंगा और फिर उसको ध्यान से देखना। उसके बाद में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। देख लिया सबने? ओके, कुछ लोग डर गए। आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि जो अभी मैंने किया ये करना उनके लिए मुश्किल है? सच सच बोलो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोलना है आसान है। यहां पे सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा आसान है। जेन्युइनली जो अंदर से लग रहा है। आंटी आप तो अपना हाथ ऊपर कर लो, आप तो मेरी मम्मी की एज के हो, आप कहां करोगे ये? मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मेरी मम्मी ये कर रही है, बहुत अजीब हो जाएगा। तो कितने लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है? जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते? हाँ, बहुत सारे लोगों को। ओके, कितने लोगों को लग रहा है कि ये आसान है और वो अभी इसको कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत लोगों को लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब इसमें से जितने भी लोगों को लग रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया? कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि आसान है लेकिन ट्राई नहीं किया? हाँ, लग रहा है? आप आ जाओ स्टेज पे, आपने हाथ ऊपर किया था, आ जाओ आ जाओ। और कितने लोगों को लग रहा है? हाँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। तो आप सबने देख लिया मैंने क्या किया था और आप लोगों को लग रहा है कि आप ये कर सकते हो। सिर्फ 2 छोटी छोटी सी कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, क्योंकि मैंने वही पूछा था। मतलब कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहने चाहिए, बैक सीधी रहनी चाहिए, हाथ ऐसे रहेगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब आप वहां नीचे पहुंच रहे होगे तब हाथ आगे आएगा। तो मतलब ऐसे नहीं करना, ठीक है? क्लियर है? हाथ मतलब ऐसे नहीं गिरना, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। हाँ, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए, बैक सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट आप जाओगे। और ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आप लोगों के जो दांत है, एक बार हंस के दिखाएंगे? अच्छा, आप हाँ, बड़े अच्छे हैं, आपको देख करके तो लग रहा है ब्रश भी करके आए हैं। क्या बात है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो दांत हैं आगे के 2, ये बाहर नहीं आने चाहिए। पॉसिबिलिटी है। कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर? डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? क्लिनिक है किसी का? हाँ, कोई डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? हाँ, आपका है। तो आज आप क्लिनिक में तो नहीं गए होगे, सुबह नहीं गए ना, यहाँ पर आए ना सीधा, तो आपकी बोनी होने वाली है। मिल गए आपको, 2-3 मिल गए, तैयार रहना। ओके, ये क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर आप इंटरनेट पे जा करके पढ़ेंगे तो हजारों लोगों के दांत टूट चुके हैं ट्राई करते करते, किसी के हाथ पैर टूटे हैं, किसी की नाक फूटी है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना हो सके, जैसे हो सके वैसे ही करना। चलिए करें। हाँ, बिल्कुल सर। हाथ ऐसे यहाँ पर टिके हुए, चिपके हुए, ये सीधा, बैक सीधी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब यहां जाओगे तब हाथ आगे आने चाहिए, ठीक है? हाँ, कम ऑन। लगी तो नहीं? आप करेंगे, ट्राई करेंगे? हाँ, हाथ सीधे ऐसे। अगर नहीं हो रहा तो रहने दीजिएगा, ठीक है? आप देख लो, आराम से देख लो, लग सकती है, सीरियसली लग सकती है इसमें। हाँ, लगी तो नहीं? ये ओके? ओह, ये फाइन। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हर। ऐसा लग रहा है इंडिया टू नहीं, फियर फैक्टर चल रहा है। हाँ, ओके, ये ओके? ओके। हाँ, आपकी बारी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगी तो नहीं ना किसी को? थोड़ा सा लगा है, कोई नहीं, फर्स्ट एड किट है यहाँ पर। बाल बच गए ये लोग, इसमें से 1-2 तो।
तो यहां पर अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। अभी अभी आपने दो रास्ते देखे हैं, दो एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हैं, और वो दोनों ही गारंटीड फेलियर की तरफ जा रही है। दोनों पर गारंटीड फेलियर है, और 90% से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में जाने या अनजाने इन्हीं दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। अब ये क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा, और एक तरफ डीप वाटर है, एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर उस स्विमिंग पूल के साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं, और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मन ही मन कि यार ये स्विमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत। अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की भी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि वो क्या है। इन तीनों का ही डिजायर है, बर्निंग डिजायर है कि हमको स्विमिंग करनी है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर ले, तो वो क्या है? सक्सेस है। और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक, तो वो क्या है? फेलियर है। सो सिंपल। तो ये 3 लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए, और पहले वाला जो बंदा है वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं। मैंने कई बार ट्राई किया, मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा। चलो मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जड़ क्या है? कि स्विमिंग करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना। तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है, और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया। मुश्किल की 1000 वजह उसके सामने आ गई, और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्शन लेने की। दूसरा वहां पर जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, और देख करके वो मन ही मन सोच रहा है, यार इसमें क्या बड़ी बात है। गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते हुए, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है, डिजायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूंगा। जैसे आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और एक बंदा ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब उससे 2-3 बॉल मिस हो गई, और सामने से आपका एक गोलू मोलू सा दोस्त बोल रहा है, कहता है यार ये क्या खेल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं खेल लूंगा। होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वही हुआ उसके साथ में कि उसने देखा, और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है, संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है। वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी में। अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरूरत है? गारंटीड, या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है, हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। एक तरफ तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे, क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया, उसको किसी ने बचा भी लिया, तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी, मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा, ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो जाए। वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं? फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ। इन दोनों के बीच में, इन 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जाकर के उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी, कैसे शुरुआत करी थी। उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहां से करी थी,
हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना। और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया, और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है। जो भी उसको बात समझ आई करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या यहां पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है, कोई डर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सो सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा। धीरे धीरे ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो वो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया? गहरे पानी में। किसने रोका है? अब उसको आ गई है स्विमिंग। अब उसके लिए स्विमिंग करना जो पूरी दुनिया के लिए हवा है, डर है, उसके लिए क्या है? आसान है, खेल है, बच्चों का खेल है। कितने लोगों को स्विमिंग करना आता है? किसी को भी मुश्किल लगता है? नहीं लगता। यस और नो? और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि भाई कैसे करूं, क्या करूं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है। कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके एक बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है? यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो।